दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्य हुंकार। मैं आपके साथ सत्यपाल। दोस्तों मैं आज लेकर के आया हूं मॉडल ऑफ डायरेक्ट सेलिंग, मॉडल ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग में क्या डिफरेंस है। जैसा कि मैं पहले भी कई बार आपको बता चुका हूं अपने वीडियोज में कि नेटवर्क मार्केटिंग अलग है, डायरेक्ट सेलिंग अलग है। तो आइए सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि मॉडल ऑफ डायरेक्ट सेलिंग होता क्या है, मॉडल ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग होता क्या है। कहीं ऐसा तो नहीं आप डायरेक्ट सेलिंग के फेर में किसी नेटवर्क मार्केटिंग के जंजाल में फंस गए हैं। मेरी बार बार यही कोशिश रहती है कि मैं आपको ये बता पाऊँ कि अगर आप चाहते हैं अपने जीवन को बेहतर बनाना तो एक बेस्ट डायरेक्ट सेलिंग का आप चुनाव करें, और चुनाव कैसे करें इस सब पर मेरी चर्चा होती है। लेकिन मैं सबसे पहले आपको बताना चाहता हूं कि भारत में 25 साल बीत जाने के बाद भी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का क्या हुआ। अगर मैं तथाकथित नेटवर्क मार्केटिंग डायरेक्ट सेलिंग को एक मान लूं तो भी लगभग 400 कंपनियां इसमें काम करती हैं। दोस्तों नतीजा क्या है, आइए आपको लेकर के चलते हैं। तब तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरा आपसे निवेदन है आप जल्दी कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि हमारे सारे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिल सकें। तो मैं लेकर के चलता हूं आपको सबसे पहले मॉडल ऑफ डायरेक्ट सेलिंग क्या है और भारत में डायरेक्ट सेलिंग का भविष्य क्या है, वर्तमान क्या है और अब तक क्या हुआ। अगर हम बात करें डायरेक्ट सेलिंग की तो पूरी दुनिया में डायरेक्ट सेलिंग को शुरू हुए करीब 60 साल हो चुके हैं, क्योंकि 1959 में डायरेक्ट सेलिंग मॉडल शुरू हो चुका था। भारत में इसको आए 1995 में लगभग आज 25 साल हो गए। और आप अच्छी तरह जानते हैं 400 से ज़्यादा कंपनियां डायरेक्ट सेलिंग में काम करने का दावा करती हैं। मैं इस शब्द को ऐसे बोलता हूं कि दावा करती हैं, तथाकथित हैं, करती हैं या नहीं करती हैं ये बिल्कुल अलग बात है, आज उस पर मेरी चर्चा होगी। अगर मैं मान लूं कि 400 कंपनियां तथाकथित डायरेक्ट सेलिंग में काम करती हैं तो भी 25 साल बीत जाने के बाद जो भारत का टोटल टर्नओवर है वो 18,000 करोड़ से कम है, यानी 18,000 करोड़ को पार नहीं कर पाया। दोस्तों ये बड़ी हैरानी की बात है कि इतना लंबा समय बीत जाने के बाद इतनी अच्छी इंडस्ट्री, इतनी सारी कंपनियों के साथ केवल 18,000 करोड़ का टर्नओवर कर पाई है। अगर ट्रेडिशनल में हम गौर करें तो देखा यह जाता है कि एक एक कंपनी मात्र एक एक प्रोडक्ट के ऊपर हजारों करोड़ का टर्नओवर दे सकती है और दे रही है। मैं उस पर चर्चा करना नहीं चाहता, मैं सिर्फ आपको बताना यह चाहता हूं कि मॉडल ऑफ डायरेक्ट सेलिंग क्या है, मॉडल ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग क्या है और आप क्या कर रहे हैं, भारत में क्या हुआ, इसके हालात क्या हैं, कौन इसका जिम्मेदार है, इस सब पर मेरी चर्चा रहने वाली है। आप इस वीडियो को अंत तक देखिए। डायरेक्ट सेलिंग के जो हालात हैं उसकी जिम्मेदारी अगर मैं किसी को दूं, शायद मेरी बात से आप सहमत होंगे, चिट फंड सबसे बड़ा जिम्मेदार है डायरेक्ट सेलिंग को बर्बाद करने का। लोगों ने लोगों को जोड़ डाला, लोगों ने लोगों के पैसे लगवा दिए, लोगों ने कहा आपको पैसे कमाने के लिए प्रोडक्ट नहीं बेचना पड़ेगा, प्रोडक्ट नहीं खरीदना पड़ेगा। ना जाने किस किस तरह की बातें मार्केट में हुई और लोगों को गुमराह किया गया। रिजल्ट डायरेक्ट सेलिंग का दिखाया गया, परोसा गया नेटवर्क मार्केटिंग कॉन्सेप्ट। चिट फंड में उनको लगा दिया गया, पैसे लगाओ पैसे कमाओ। बहुत चला दोस्तों, बहुत लोग इसमें बर्बाद हो गए। इसके बाद मैं दोष देता हूं फ्रॉड कंपनियों को। बहुत सारी कंपनियां चोला पहन करके आती हैं डायरेक्ट सेलिंग का और नेटवर्क मार्केटिंग के नाम पर आपको लूट कर निकल जाती हैं। एक कंपनी एक नाम से बनती है, 5 साल 10 साल चलती है, खूब सारे लोगों को लूटती है, उसके बाद फिर एक नए रूप में आ जाती है, नया नाम लेकर के आ जाती है, व्यक्ति वही, मानसिकता वही, विचारधारा वही, फिर नए लोगों को बेवकूफ़ बनाया जाता है। दोस्तों ये भारत बहुत ही ईमानदार और शरीफ लोगों का देश है, विश्वसनीय लोगों का देश है, लेकिन बेवकूफ़ बनाने वाले भी यहाँ कम नहीं हैं। बार बार आपको ठगा जाता है, हर बार आपको ठगा जाता है और आप इतने शरीफ हैं कि आप इनकी ठगियाई में, इनकी बहकावे में, इनके गोल गोल बातों में आप फंस जाते हैं। मेरा आपसे यही निवेदन है, मेरे वीडियो बनाने का मेरा यही मकसद है कि आप इस नेटवर्किंग के जाल से बचें, आप ये समझ सकें कि वास्तविक डायरेक्ट सेलिंग क्या होती है, नेटवर्किंग क्या होती है। इस मॉडल को समझाने का मेरा मकसद है ताकि आपका भविष्य उज्जवल हो सके और इस डायरेक्ट सेलिंग का भविष्य उज्जवल हो सके। आने वाले समय में डायरेक्ट सेलिंग महान बने, बड़ी बने भारत में, यही तो मेरा मकसद है। आपने सुना होगा 2000 में, 2005 में, 2010 में
2015 में, और आपने सुना 2020 में कि अब एसोचैम की रिपोर्ट आई है, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री बहुत बड़ा करने जा रही है, 2025 में इंडस्ट्री 65,000 करोड़ करेगी। आपने सुना होगा ना, मैंने भी सुना, लेकिन मुझे नहीं लगता कि आपको इस पर शंका होती है या नहीं दोस्तों, लेकिन मुझे इस पर शंका होती है। डायरेक्ट सेलिंग 2025 में 65,000 करोड़ कर पाएगी या नहीं कर पाएगी, ये शंका का विषय है, क्योंकि जो होता रहा, अगर यही होता रहा तो शायद 65,000 करोड़ तो क्या, ये 20,000 करोड़ भी पार नहीं कर पाएगी। कारण बिल्कुल क्लियर है कि डायरेक्ट सेलिंग की आड़ में नेटवर्क मार्केटिंग परोसा जा रहा है दोस्तों, फ्रॉड कंपनियां इसकी जिम्मेदार हैं। भारत में डायरेक्ट सेलिंग को लेकर के प्रॉपर कोई गाइडलाइन नहीं बनी। 2016 में जो गाइडलाइन आई वो पूरी नहीं है, वो भी आधी अधूरी है। कोई कानून भारत में नहीं बन पाया, सरकार की उदासीनता रही। जब भारत सरकार को ये पता चल चुका था कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, महान इंडस्ट्री है, लोगों को रोजगार दे सकती है, भारत की इकोनॉमी को स्ट्रॉन्ग कर सकती है, तो फिर इसके ऊपर कानून बनना चाहिए था, मंत्रालय बन जाना चाहिए था, इसको रेगुलाइज किया जाना चाहिए था। इसके नाम पर जो लोगों ने लोगों को ठगा है, इसके ऊपर रोक लगनी चाहिए थी। लेकिन दुर्भाग्य कि ये ना हो सका। नतीजा, हम लोग बार बार ठगे जाते रहे। तो मेरी यही कोशिश, एक छोटी सी कोशिश है आपके साथ कि मैं आपको ये समझा पाऊँ कि एक्चुअल डायरेक्ट सेलिंग की पहचान कैसे करें। इसके लिए आपको समझना होगा मॉडल ऑफ डायरेक्ट सेलिंग क्या है। मॉडल ऑफ डायरेक्ट सेलिंग क्या कहता है, फैक्ट्री, मैन्युफैक्चरर और कस्टमर, दो महत्वपूर्ण बातें हैं, दो महत्वपूर्ण मुद्दे हैं, दो महत्वपूर्ण शख्सियत हैं, और इनको मिलाने के लिए ट्रेडिशनल मार्केट का इस्तेमाल किया गया, जिसमें होलसेलर, रिटेलर, डिस्ट्रीब्यूटर, C&F। और ये देखा गया कि 30 से 40 रुपये में बनने वाला सामान जो हमारे को 100 रुपये में जाकर के मिलता है, बीच में 60 से 70% पैसा मिडिलमैन को बांट दिया जाता है। क्यों बांट दिया जाता है? क्योंकि ये प्रोडक्ट को बिकवाने में हमारी मदद करते हैं, यानी कंपनी की मदद करते हैं, और ये एक व्यापार करते हैं। और ये ट्रेडिशनल व्यापार आज से नहीं, सदियों से चला आ रहा है। ये व्यापार आप भी कर सकते हैं, लेकिन शर्तें हैं, अगर आपके पास लगाने के लिए बहुत सारा पैसा है तो आप भी इस इंडस्ट्री का हिस्सा बन सकते हैं। अगर आपके पास भी समय है, अगर आपके पास भी रिस्क लेने की क्षमताएं हैं, अगर आप भी टैलेंटेड हैं, एक्सपर्ट हैं, तो आप भी इस इंडस्ट्री का हिस्सा बन सकते हैं। आप भी 60-70% पैसे में अपनी हिस्सेदारी निभा सकते हैं। जिनके पास ये नहीं है वो क्या करें? इसी बात को ध्यान में रखते हुए 1959 में, यानी आज से लगभग 60 साल पहले, दो दोस्तों ने ट्रेडिशनल मार्केट को स्टडी किया और ये पाया कि ये कुछ लोगों के लिए है, उन लोगों के लिए है जो बहुत सारा पैसा लगा सकते हैं। हर कोई ये काम नहीं कर पाता। अगर मैं आपसे भी यही सवाल पूछूं कि अगर आपको गवर्नमेंट जॉब मिल जाए, आप उसके लिए प्राथमिकता देते हैं या बिजनेस के लिए देते हैं? जबकि आप अच्छी तरह जानते हैं कि अगर आपको अमीर बनना है, पैसे ज़्यादा कमाने हैं, बेहतर ज़िंदगी जीनी है, तो व्यापार करना चाहिए, लेकिन फिर भी आप नौकरी को चुन लेते हैं। ऐसा क्यों है? क्योंकि सबसे बड़ा इशू आता है पैसा लगाने के लिए और रिस्क कैपेसिटी। मैं पैसा लगा भी दूं, फिर भी मैं सफल हो पाऊंगा या नहीं हो पाऊंगा, ये आशंकाएं हैं, और इसीलिए हम उसमें चले जाते हैं। ऐसे लोगों के लिए दो दोस्तों ने आज से 60 साल पहले इस मार्केट को स्टडी किया और ये पाया जिनके पास ये नहीं है, जिनके पास इन्वेस्टमेंट नहीं है, टाइम नहीं है, तो उनके लिए व्यापार भी नहीं है। उनके लिए उन्होंने डायरेक्ट सेलिंग को ईजाद किया कि डायरेक्ट उसे फैक्ट्री के साथ कनेक्ट कर दिया जाए और बीच वाले लोगों को हटा दिया जाए। मिडिलमैन को हटाने के बाद मिडिलमैन का जो पैसा बचे, उसी पैसे को एक नेटवर्क के माध्यम से उन लोगों में बांट दिया जाए जो लोग फैक्ट्री के सामान को बिकवाने में उसकी मदद करते हैं। और यहाँ से हुई डायरेक्ट सेलिंग की शुरुआत। जैसे जैसे ये इंडस्ट्री आगे बढ़ी, सफल होती चली गई, और 1995 में ये भारत में भी आ गई। लेकिन भारत के लोग महान हैं। उन्होंने क्या किया? उन्होंने इस इंडस्ट्री के मॉडल को बदल दिया, जिसे नेटवर्क मार्केटिंग मॉडल का नाम दिया गया। दोस्तों, मैं इसके साथ साथ ये भी बात कहना चाहता हूं कि डायरेक्ट सेलिंग की 3 बड़ी विशेषताएं हैं। सबसे पहली विशेषता है कि इसमें जो प्रोडक्ट मिलता है वो बेस्ट क्वालिटी का होता है, क्योंकि डायरेक्ट डील होती है फैक्ट्री के साथ। दूसरी सबसे बड़ी विशेषता होती है कि इसमें डुप्लीकेट प्रोडक्ट होने का कोई चांस नहीं रह जाता, क्योंकि मिडिलमैन बाईपास हो जाता है। जब भी मार्केट में आप किसी डुप्लीकेट प्रोडक्ट के बारे में बात करते हैं तो उसे फैक्ट्री नहीं बनाती,
उसे कंज्यूमर नहीं डालता मार्केट में, उसे वो मिडिलमैन डालता है। जब मिडिलमैन ही नहीं रहेगा तो जो डुप्लीकेट प्रोडक्ट है वो मार्केट में नहीं आएगा। तीसरी बड़ी बात कि आपके खर्चे आपकी इनकम का जरिया बन जाएंगे, यानी लायबिलिटी कन्वर्ट हो जाएगी आपके एसेट्स में। आज जो आपके खर्चे हैं, जो आपकी जिम्मेदारियां हैं, वो किसी और का बिजनेस है, लेकिन वही बिजनेस आपका हो जाएगा और आपके लिए इनकम का सोर्स हो जाएगा। इसी वजह से डायरेक्ट सेलिंग ने पूरी दुनिया में बहुत प्रगति की है। लेकिन भारत में क्या हुआ, भारत में एक नया मॉडल डिजाइन किया गया, जिसे मैं ये कहता हूं कि ये है मॉडल ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग। मॉडल ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग को समझिए दोस्तों, लोगों ने मार्केटिंग कंपनियां बनाई, डायरेक्ट सेलिंग कंपनियां नहीं बनाई। और आप जानते हैं प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनाने के लिए 20 से 30 हज़ार रुपये में कंपनी बन जाती है। ज़्यादातर मार्केटिंग कंपनी बनाने वाले लोग, नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी बनाने वाले लोग वही तो थे जो डायरेक्ट सेलिंग में अपना भविष्य आजमा रहे थे, लेकिन कामयाब नहीं हुए। चंद पैसे उन्होंने कमाए, उन्होंने डायरेक्ट सेलिंग में असफलता मिली तो वो जाके खुद अपनी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी बना ली। प्रोडक्ट उनके पास थे नहीं, मार्केट से दूसरी कंपनियों से उन्होंने प्रोडक्ट टाई अप कर लिए अपने साथ और कस्टमर से कहा, डायरेक्ट सेलिंग मॉडल दिखा करके गुमराह किया। और उसी कस्टमर को जो सामान 100 रुपये में मिलता, जिसकी MRP 100 रुपये होनी चाहिए थी, उसी प्रोडक्ट की MRP 500 रुपये कर दी बढ़ा करके। यानी आप महंगा सामान बेचिए और अपना कमीशन ले लीजिए। नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी के मालिक मिडिलमैन का सारा पैसा खा जाएंगे। और इस बात को मैं ऐसे ही नहीं कहता, बड़ी गंभीरता से मैं इस बात को कहता हूं, प्रमाण है इस बात के। और मैं एक जीता जागता उदाहरण जिसके ऊपर मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। आप जानते हैं तथाकथित भारत की नंबर 1 कंपनी होने का दावा करने वाली कंपनी के बारे में, उनके मालिक ने स्वयं ऑन रिकॉर्ड ये माना कि जब 2004 में उन्होंने अपनी कंपनी शुरू की थी तो उनके पास उतने भी पैसे नहीं थे कि एक बड़ी ऑफिस किराए पे ले पाते। उन्होंने एक कमरे के अंदर से लैपटॉप लेकर और एक प्रिंटर लेकर के एक छोटा सा प्लान डिजाइन करके बाहर से कुछ प्रोडक्ट उठा करके नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी शुरू करी। देखते ही देखते 16 सालों में वो कंपनी तो कितनी बड़ी हुई ये तो एक अलग विषय है, लेकिन वो मालिक 5000 करोड़ से ज़्यादा के मालिक बन बैठे। 29 कंपनियों का मालिकाना हक उनके पास आ गया। आप बताइए मुझे वो पैसा कहाँ से आया। इसलिए इस बात का प्रमाण है कि मिडिलमैन का पैसा सारा का सारा नेटवर्क कंपनी के मालिक खा जाते हैं और आपसे महंगे प्रोडक्ट बिकवा करके आपको उसका कमीशन दे देते हैं। नतीजा क्या निकलता है, जब MRP को कई गुना बढ़ा दिया जाएगा, ट्रेडिशनल मार्केट से प्रोडक्ट को महंगा कर दिया जाएगा, तो ना कि आपको बिजनेस बढ़ाने में परेशानी होगी, ये डायरेक्ट सेलिंग भी बदनाम होगी। लोग नेगेटिव हो जाएंगे इसके प्रति, क्योंकि जब उन्हें ट्रेडिशनल में वही प्रोडक्ट X अमाउंट में मिलता है तो वो डबल X पैसा आपको क्यों दे। सवाल सबसे बड़ा ये आता है कि जब रेट बढ़ा दिया जाता है तो आपका ग्राहक आपसे सवाल करता है कि मैं इतने प्रोडक्ट महंगे क्यों लूं। तब एक और नया प्रोपोगंडा निकल के आता है जिसे हम कहते हैं डेमो, जिसे मैं तो जादूगरी कहता हूं। अगर आप ये साबित ना कर सकें कि आपका प्रोडक्ट महंगा क्यों है, तो आप उन्हें डेमो दिखा करके ये बताने की कोशिश करें कि ये महंगा इसलिए है क्योंकि ये क्वालिटी इसकी बहुत बेहतर है। दोस्तों, आप इस बात को अच्छी तरह जानते हैं, जितने भी नेटवर्कर हैं उनके बैग में बीटाडीन मिलती है और वो अपने साबुन को बीटाडीन में डाल करके ये बताने की कोशिश करते हैं कि जिस साबुन को आप इस्तेमाल कर रहे थे आज तक, वो तो केमिकल ख़त्म ही नहीं करता। और ये देखिए, इस गिलास में ये हमने डाला और इसने इस केमिकल को ख़त्म कर दिया। आप हैरान होंगे ये जान करके इस तरह के डेमो दिखाए गए जो बिल्कुल ही गैर जिम्मेदाराना, और मैं कहूँ कि वो साइंटिफिक नहीं है, सिर्फ और सिर्फ बेवकूफ़ बनाने के लिए हमको डेमो दिखाई गई। इन बातों को मैंने पहले भी कई बार अपनी चर्चा में रखा है। डेमो दिखा करके ये साबित नहीं किया गया कि आपकी क्वालिटी अच्छी है, डेमो दिखा करके ये साबित किया गया कि ये प्रोडक्ट महंगा क्यों है। उसके बाद अगर बिजनेस की बात हुई तो बिजनेस की बात ड्रीम को लेकर के हुई। हमें ये दिखाया गया, हमें ये प्रदर्शित कराने की कोशिश की गई कि एकमात्र यही एक ऐसा बिजनेस है जो आपके सपने पूरे कर सकता है, आपको करोड़पति बना सकता है। लंबी लंबी गाड़ियाँ, BMW और ऑडी जैसी गाड़ियाँ आप मात्र इसी बिजनेस से खरीद सकते हो। कभी भी डायरेक्ट सेलिंग को हमारे व्यापार का जरिया नहीं बनाया गया,
कभी भी डायरेक्ट सेलिंग को हमारी आवश्यकताओं को पूरा करने का आधार नहीं बताया गया। हमको बताया गया कि अगर आपके सपने हैं तो यही बिजनेस है एकमात्र जो आपके सपने पूरे कर सकता है। हमको बड़े बड़े ड्रीम, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ स्टेज के ऊपर चढ़ा दी गई, हमको पे आउट दिखाए गए कि ये फला व्यक्ति को देखो 1 करोड़ कमाता है, इस फला व्यक्ति को देखो ये 10 लाख रुपए महीने कमाता है। मैं इस बात पर अपनी बात नहीं कह रहा हूँ कि वो नहीं कमाता होगा, बिल्कुल कमाता होगा, लेकिन उसके पीछे के क्या कारण हैं, उसकी मेहनत क्या है, हम इस पर चर्चा नहीं करते। मैं मानता हूँ कि डायरेक्ट सेलिंग में असीमित क्षमताएँ हैं पैसा कमाने की, लेकिन ये दिखा करके एक आम आदमी को मोटिवेट करके इस बिजनेस में ला करके आप उसे काम नहीं करा सकते। डायरेक्ट सेलिंग और नेटवर्क मार्केटिंग में बहुत बड़ा डिफरेंस बना दिया। अगर हम बात करें, इस बिजनेस के अंदर रैंक लगा दिया गया और उस रैंक ने मजबूर किया लोगों को प्रोडक्ट खरीदने के लिए। उस रैंक ने मजबूर किया कि वो अपनी क्षमता से ज़्यादा प्रोडक्ट खरीदे। उस रैंक ने मजबूर किया घर को गोदाम बनाने के लिए। लोगों ने कर्जा ले करके उस रैंक को हासिल करने के लिए ना जाने क्या क्या युक्तियाँ अपनाई, ना जाने कहाँ से पैसा उठाया। ये बताया गया कि अगर एक बार अमुक रैंक आप पा लेंगे तो आप कामयाब हो जाएंगे, इतना पैसा आपको हर महीने आता रहेगा। लेकिन सच्चाई ये नहीं थी, सच्चाई कुछ और थी। रैंक के नाम पर, डेमो के नाम पर, ड्रीम के नाम पर, महंगे दामों के नाम पर हमको लूटा गया और इस इंडस्ट्री को बदनाम किया गया। मैंने बहुत सारे दोस्तों को देखा कि उनके पास रैंक तो है लेकिन बैंक खाली पड़े हैं, पैसे नहीं हैं, कर्जा हो गया है। अगर आप मुझे सुन रहे हैं और आप खुद किसी रैंक पर हैं तो खुद अपने दिल पर हाथ रखकर खुद को चेक कीजिए, कहीं आप भी इसके शिकार तो नहीं, कहीं ऐसा तो नहीं आपको किसी रैंक के झांसे में डाल करके आपको भी बर्बाद किया गया हो, कहीं ऐसा तो नहीं कि आपने उस रैंक को पाने के लिए हजारों लाखों रुपए कर्ज पर उठा लिए हों, कहीं ऐसा तो नहीं कि डायरेक्ट सेलिंग की आड़ में आप भी नेटवर्क मार्केटिंग का शिकार हो गए हों, कहीं आप भी वो तो नहीं कि आपको अपना हाईएस्ट पे आउट दिखा करके बेवकूफ़ बनाया हो। दोस्तों, इस इंडस्ट्री को बर्बाद करने के ये मुद्दे हैं जिनको मैं बार बार आपके सामने रख रहा हूँ। ऐसे ऐसे प्लान डिजाइन किए गए जिसमें ऐसी कंडीशन लगा दी गई ताकि आपको मजबूर किया जा सके बहुत सारा सामान खरीदने के लिए, आपको मजबूर किया जा सके इस बिजनेस को मजबूरन करने के लिए। आपने देखा होगा, आपने बहुत मेहनत करके एक टीम बनाई और जैसे ही आपने टीम एक बनाई और आपके नीचे एक और क्वालिफिकेशन आई, आपका अमाउंट इज 0, तब आपको समझ में आया कि मुझे तो अभी साइड में एक और बनानी थी। फिर भी आपने मेहनत की, आपने एक और ग्रुप तैयार किया, बहुत मेहनत की। जैसे ही वो ग्रुप बड़ा हुआ आपकी इनकम 0। इसके बाद फिर आपको समझ आया कि मुझे तो इसके साइड मेंटेनेंस और करनी थी। इतना सारा व्यापार आपकी वजह से हो रहा है, क्या आपको उसके पैसे आते हैं? बिल्कुल आते हैं, लेकिन आपको साइड में मेंटेनेंस करना पड़ता है। साइड मेंटेनेंस के नाम पर आपको गुमराह किया गया और यह कहा गया कि जब तक आप अपना खुद का परचेज नहीं करेंगे हम आपको आपका पैसा नहीं देंगे। दोस्तों, मेरा आपसे एक सवाल है, ईमानदारी से बताइए, मुझे मिडिलमैन का जो कमीशन मुझे दिया जाता है डायरेक्ट सेलिंग में, वो किस बात का दिया जाता है? मैं सामान खरीदूं या खरीदवाऊं? अल्टीमेट मैंने बिजनेस तो करवाया, मैंने कंपनी का प्रोडक्ट तो बिकवाया। अगर मैं कंपनी का प्रोडक्ट बिकवाने में उसकी मदद करता हूं तो क्या मुझे पैसा नहीं मिलना चाहिए? और अगर मुझे मिलना चाहिए तो मुझे खुद खरीदारी करने के लिए मजबूर क्यों किया गया? अगर मैं ये सवाल करूं कि मेरी आवश्यकता के लिए मैं तो खरीदूंगा ही खरीदूंगा, पर मुझे मजबूर क्यों किया गया? अगर मेरे घर में सामान है तो मैं इस महीने सामान नहीं खरीदता, लेकिन मेरी टीम सामान खरीदती है, मेरा बिजनेस वॉल्यूम होता है, क्या मुझे कमीशन मिलना चाहिए या नहीं? अगर मेरी वजह से कंपनी का माल बिकता है तो मुझे कमीशन मिलना चाहिए। लेकिन ऐसे ऐसे प्लान डिजाइन किए गए जिसमें लोगों को मजबूर किया गया कि वो अपनी इनकम से ज़्यादा का सामान उन्हें खरीदना पड़ रहा है। ये ऐसी ऐसी कंडीशन लगाई गई। और एक सबसे बड़ी बात, सेट वर्किंग। आप तो अच्छी तरह जानते हैं इस सेट वर्किंग ने इस इंडस्ट्री को किस तरह से बर्बाद किया है। दोस्तों, मेरा आपसे एक सवाल है, अगर कोई व्यक्ति किसी तथाकथित डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में 20 लाख रुपए महीने कमा रहा है और रातों रात खबर आती है कि उसने कंपनी बदल दी, इसके पीछे क्या कारण हो सकते हैं? जो व्यक्ति 20 साल से सफल है, जो व्यक्ति 20 लाख रुपए महीने कमा रहा है,
जिसे वो डायरेक्ट सेलिंग होने का और बड़े बड़े दावे करता रहा है, वो व्यक्ति रातों रात कंपनी बदल देता है। आप क्या समझते हैं, ये सेट वर्किंग का हिस्सा नहीं है? क्या कारण है? एक महिला जो अपनी पूरा जीवन नेटवर्क बनाते बनाते लगा देती है, सडनली उसे मेल आता है कि उसकी आईडी को टर्मिनेट कर दिया गया है। उसने पूरा जीवन अपने नेटवर्क को बनाने में लगा दिया हो और उसका अपलाइन उससे नाराज हो जाए और उसकी आईडी को टर्मिनेट करवा दे, उसकी ज़िंदगी को ख़राब कर दे। क्या ये सेट वर्किंग का हिस्सा नहीं है? क्या एक व्यक्ति जो कड़ी मेहनत से अपना नेटवर्क बनाता है और रात को सो करके जब सुबह उठता है पता चलता है उसके नीचे का पूरा नेटवर्क शिफ्ट हो गया है, क्या ये सेट वर्किंग नहीं है? जिस व्यक्ति को बड़ी मेहनत से आपने तैयार किया अपना नेटवर्क बनाने के लिए, वो आपके नीचे ज्वाइन होता है और पता चलता है अगले दिन वो आपके ऊपर चला गया है, क्या ये सेट वर्किंग नहीं है? एक कंपनी जो 16 साल पहले शुरू होती है, अपने प्लान के मुताबिक अपने ग्रुप स्टार्ट करती है और 16 साल के बाद पता चलता है कि एक नया ग्रुप कंपनी के थ्रू वो चालू कर देती है, डायरेक्ट उस व्यक्ति को कंपनी के साथ जोड़ देती है, एक नई लाइन शुरू कर देती है। क्या ये सेट वर्किंग नहीं है? अगर ऐसी सेट वर्किंग कंपनी में डायरेक्ट सेलिंग के नाम पर आप अपना भविष्य का दाव लगा के बैठे हैं, तो मेरा आपसे एक सिंपल सा सवाल है कि आप अपने आप को धोखा नहीं दे रहे हैं? जो दूसरे लोगों के साथ हुआ वो आपके साथ नहीं होगा, इसकी क्या गारंटी है? जो दूसरे लोगों के साथ हुआ आपके साथ नहीं हुआ, आपकी टीम के साथ कल नहीं होगा, इसकी क्या गारंटी है? जिस डायरेक्ट सेलिंग को हम जन्म जन्मांतर का बिजनेस समझते हैं, जिस डायरेक्ट सेलिंग को हम अपने आने वाली जनरेशन का बिजनेस समझते हैं, वो हमारी आंखों के सामने क्रैश हो जाता है। क्या ये सेट वर्किंग नहीं है? इसी सेट वर्किंग ने, इसी कंडीशन ने, इसी फर्जी रैंक ने, इसी ड्रीम दिखाने वाले बिजनेस ने, इसी जादूगरी करने वाले बिजनेस ने तो इस डायरेक्ट सेलिंग को बदनाम किया है। कहीं आप ऐसी ही किसी कंपनी के शिकार तो नहीं हैं? आपका पे आउट होल्ड कर लिया जाता है। आप मुझे एक बात सिंपल सी बताइए, कोई कंपनी बिना सेल के आपको पैसा देती है क्या? आप सेल करते हैं, कंपनी आपको कमीशन देती है, ये आपका व्यापार है। फिर आपके कमीशन से कंपनी आपके पैसे को होल्ड क्यों कर लेती है? कार फंड के नाम पर, ट्रैवल फंड के नाम पर, हाउस फंड के नाम पर जो आपको दिया जाना चाहिए वो पैसा रोक क्यों लिया जाता है? क्या आपके बैंक में उस पैसे को रखने की जगह नहीं है? क्या आप मेरी बात से सहमत होंगे कि जिस कंपनी के पास करोड़ों डिस्ट्रीब्यूटर हों, उनके कार फंड, हाउस फंड, ट्रैवल फंड को होल्ड किया जाता हो, क्या अरबों खरबों रुपए उस कंपनी के खाते में डिपॉजिट नहीं होंगे? क्या उसकी ब्याज और उस पैसे का इस्तेमाल वो कंपनी नहीं करती होगी? तो आपके पैसे की ब्याज अगर वो कंपनी खाती है और आप सहज से अपने उस पैसे को उस कंपनी के खाते में डाल देते हैं, क्या आप उस कंपनी की चालाकी का शिकार नहीं हो रहे हैं? क्यों आपका पैसा होल्ड किया जाता है? अगर आप बिजनेस में हैं, अगर ये पे आउट आपके कमीशन का पार्ट है, अगर ये आपके बिजनेस का पार्ट है, तो क्यों नहीं हर महीने का कमीशन आपको समय पर दे दिया जाए? लेकिन इसके पीछे की उस कंपनी की मंशा क्या है, इसको समझिए। कंपनियां चाहती हैं आपके पैसे को होल्ड इसलिए कर लिया जाए, भले ही आपके मांगने पर आपको दे दिया जाए, भले ही आपसे ये कहा जाए कि जब आप कार खरीदेंगे तब आपको दे देंगे, लेकिन उसके पीछे की मानसिकता और उसके पीछे की मंशा क्या है, इसको समझिए। बातें बहुत सारी हैं दोस्तों, ये बातें मैं बार बार करता रहा हूं। आपको दूसरी कंपनियों के प्लान को देखने के लिए रोका जाता है, दूसरी कंपनियों के प्रोडक्ट को देखने के लिए रोका जाता है। आप बिजनेस करते हैं, आपको ओपन माइंडेड रहने के लिए बोला जाता है, लेकिन दूसरी कंपनियों के प्लान देखने पर आपको टर्मिनेट कर दिया जाता है। ये कौन सी मानसिकता है? ये है आपके माइंड सेट को किस तरह से सेट किया जाता है। कहीं आप ऐसी किसी कंपनी का शिकार तो नहीं है? ये सारी बातें जो मैंने रखी हैं, शायद यही वो कारण है जिसकी वजह से डायरेक्ट सेलिंग बदनाम हुई और नेगेटिविटी क्रिएट हुई। अगर आप
किसी बेहतर डायरेक्ट सेलिंग को चुनना चाहते हैं तो चेक कीजिए, कहीं उसमें रेट का झोल तो नहीं, डेमो की जादूगरी तो नहीं, ड्रीम दिखा करके कहीं माया जाल तो नहीं फैलाया जा रहा है, कहीं आपको फर्जी रैंक के चक्कर में तो नहीं फंसाया जा रहा है, कहीं आपको कंडीशन के जंजाल में तो नहीं फंसाया जा रहा है, कहीं आप किसी सेट वर्किंग कंपनी के शिकार तो नहीं हो रहे हैं, कहीं आपकी कमाई का, आपकी मेहनत का, आपके कमीशन का पैसा होल्ड करके आपको बेवकूफ़ तो नहीं बना दिया जाएगा, कहीं आप किसी ऐसे मॉडल का हिस्सा तो नहीं है जहां कंपनियां दूसरी कंपनियों के टाई अप करके प्रोडक्ट बेचती और महंगे दामों पर आपसे प्रोडक्ट बिकवाती हैं। चेक कीजिए। अगर आप चाहते हैं एक सही डायरेक्ट सेलिंग का चुनाव करें तो कॉल कीजिए, बैठिए हमारे साथ, हम ओपन माइंडेड डिस्कस करने को तैयार हैं। एक्चुअल डायरेक्ट सेलिंग जो आने वाले समय में आपके भविष्य को सुरक्षित करेगी, भारत में डायरेक्ट सेलिंग मॉडल को आगे बढ़ाएगी और इस भारत की इकोनॉमी को स्ट्रॉन्ग करेगी। इसके साथ हम हैं, हम चाहते हैं आप भी हमारे साथ बैठें, डिस्कस करें। अगले वीडियो में हम कुछ और पॉइंट्स को लेकर के आपसे फिर चर्चा करेंगे। अभी हम आपसे विदा लेते हैं। नमस्कार।